14 ईयर से रनिंग कर रही है एक वेबसाइट अचानक बंद क्यों हो जाता है? ऐसा क्या होता है कि ओमेगल को बैन करना पड़ता है? ओमेगल के फाउंडर लीप के ब्रूक्स का क्या स्टेटमेंट रहता है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ओमेगल क्यों बैन हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2021 में। एक 11 साल की लड़की जिसको इन्वेस्टिगेटर्स ने एम नाम दिया ड्यू टू हर सेल्फ आइडेंटिटी, कैसे उस बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है और वेल्गर एक्टिविटी होती है और इसका क्या कनेक्शन होता है ओमेगल से जिसके कारण ओमेगल बैन होता है, आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। एम जो होती है वो 11 साल की लड़की है। वो स्कूल जाती है जो कि नॉर्मली इस एज में सारे बच्चे जाते हैं। तभी उसको ओमेगल के बारे में उसकी अपनी एक फ्रेंड से पता चलता है कि कैसे ओमेगल पर रैंडम स्ट्रेंजर से बात होती है। ड्यू टू क्यूरियोसिटी और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो ओमेगल पर पहली बार विजिट करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, वह नॉर्मली सबसे बातें करती है एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ उसको एक लड़का मिलता है जो एज में उससे काफी बड़ा होता है। उसका नाम है रेन स्कॉट फोर्डिस। ये बंदा ओमेगल के जरिए एम से उसका किक अकाउंट ले लेता है। किक बेसिकली एक कम्युनिकेट प्लेटफॉर्म है। उसमें तुम लाइक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जैसे ही मैसेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, मीडिया लाइक GIF एंड इमेजेस भेज सकते हो। और हाँ, इसमें लॉगिन करने के लिए तुम्हें फोन नंबर या ईमेल एड्रेस की जरूरत नहीं है, ये बस यूजर नेम से चलता है। तो वे किक के थ्रू एक दूसरे से बातें करने लगे। रेन धीरे धीरे उस बच्ची को अपने लेफ्ट ट्रैप में फंसा लेता है एंड यहाँ से शुरू होती है द गेम ऑफ हरासमेंट। रेन शुरू में तो एम की नॉर्मल फोटोज मांगता है, जैसे उसकी स्माइल करते हुए पिक, किसी एक पर्टिकुलर पोज में सेल्फी एंड अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ फोटोज। इन सब एक्टिविटीज से एम रेन के साथ बिल्कुल अटैच हो जाती है। उसको पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। अब रेन एम से उसके न्यूड्स की डिमांड करता है। इस टाइम पर भी एम वही करती है जो वो पहले से करती आ रही थी। वो रेन को अपनी न्यूड्स पिक्चर भेज देती है। ऐसा कई सालों तक चलता रहता है। एम को लगता है कि अगर वो रेन को छोड़ देगी उसकी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी। इमेजिन कि वो एक बच्ची है, वो भी सिर्फ 12 साल की। वो उससे अजीब अजीब तरह की डिमांड करता है। वो उसे एक स्पेसिफिक टाइप की कुछ इंस्ट्रक्शन देकर के बोलता है कि इस तरह से एक्ट करके अपनी वीडियोस बनाकर भेजो। और अगर वो उस एक्ट को करने में फेल हो जाती तो मना तो दूर की बात, तब रेन उस बच्ची को और ज्यादा सुनाता था। अब गैस लाइट करना रेन के लिए उतना यूजफुल नहीं था। वो डायरेक्टली उसको ऑर्डर्स देता था। ऐसे ऑर्डर्स देता था सारी एक्टिविटी में अपने फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करो और वीडियोज भेजो। अगर एम हिम्मत करके उसे मना भी करे तो रेन उसको उसके न्यूज, वीडियोज और फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देता था। अब एम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसको नहीं पता था कि उसको क्या करना है। उसके दिमाग में कई बार सुसाइडल थॉट भी आए। वो ये सोचती थी कि उसने अगर किसी को ये सब बताया तो रेन उसके फैमिली पर अटैक कर देगा। लगातार 3 सालों तक यही चलता रहा। वो बिना किसी इमोशन व फीलिंग्स के रेन को न्यूज़ भेजती रही और इन 3 सालों में उसके फैमिली के लिए जो डर था भी बढ़ता जा रहा था। और साथ ही साथ उसने यहाँ सोच लिया था कि बाकी जिंदगी भी उसको ऐसे ही बिताना होगा। वो अब जिंदा लाश बन चुकी थी और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अब इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएगी। जनवरी 2018 कनाडा की पुलिस एक आदमी को अरेस्ट करती है ऑन द चार्जेस ऑफ सर्कुलेटिंग ऑब्सीन एंड इलीगल पोर्नोग्राफिक मटेरियल ऑन द इंटरनेट एंड स्पेसिफिकली ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद रेन स्कॉट फोर्डिस था। रेन एक स्किल्ड मर्च था जो कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों की गंदी गंदी फोटोज और वीडियोज डार्क वेब पर सेल करता था। जब वो पकड़ा गया और पुलिस ने उसके घर पर रेड मारी, उसकी चीजों को जब उन्होंने चेक किया तब उसके कंप्यूटर में से हजारों से भी ज्यादा वीडियोज और फोटोज मिली छोटे छोटे बच्चों की, जिसमें से तकरीबन 3000 फोटोज और 200 के करीब वीडियोज सिर्फ और सिर्फ एम की थी। पुलिस इन सभी बच्चों की डिटेल्स रेन से लेती है और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है। तभी एम के फैमिली को भी पता चलता है कि ना जाने कितने सालों से उनकी लड़की इन सब चीजों से सफर कर रही है। अगर रेन पकड़ा ना जाता तो मे भी हो सकता है वो आज भी एम वही सब करवाता जो वो पिछले 3-4 सालों से करवाता आ रहा था। और ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जिनके बारे में अभी तक कोई स्टोरी नहीं आई है, पर फिर भी उनके साथ कुछ ना कुछ इससे भी दर्दनाक हुआ होगा। आखिर रेन ऐसा क्यों करता था? क्यों छोटे छोटे बच्चों को ब्रूटली एक्सप्लॉइट करके उनके साथ अलग अलग तरीके से उनको हरासमेंट करता था? पुलिस से इंटेरोगेशन करने के बाद उनको यह पता चला कि रेन इन सारी फोटोज और वीडियोज को डार्क वेब पे अलग अलग वेबसाइट पे बेचा करता था। उसके पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल को शेयर करने की लगभग 15 से ज्यादा वेबसाइट थी एंड उसने पुलिस को ओपनली यह बात बोली कि उसके पास कभी भी क्लाइंट्स की कमी नहीं रही। और उसने पुलिस को यह भी बताया कि एक सिंगल वीडियो वो अराउंड $40 के अराउंड बेचता था डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। उसने एक 12 मिनट की वीडियो $3000 तक की बेची है। $3000 की एक 12 मिनट की वीडियो। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो वर्ल्ड में पोर्न की कितनी डिमांड है और जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई तो होगी ही।
न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पोर्न देखना पसंद करते हैं। पोर्न नहीं बल्कि उसे पोर्न तो कह ही नहीं सकते, उसे कुछ अलग ही तरह की एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि पोर्न बेसिकली उतना गंदा नहीं होता जितना ये लोग वीडियोज को सेल करते हैं और उनको देखते हैं। क्योंकि इन सब वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को उसको टॉर्चर किया जा रहा होता है और उसके साथ हरासमेंट होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो देखने में ही बहुत दर्दनाक होती है। इन सभी बातों का ओमेगल बैन से क्या लेना देना है? ठीक है, रेन अरेस्ट हो गया, एम फ्री हो गई, फिर भी ओमेगल पर केस क्यों किया गया? ओमेगल शट डाउन क्यों हुआ? इन सभी का डायरेक्ट कनेक्शन है ओमेगल। इनफैक्ट ओमेगल वाज अ ग्रेट टूल फॉर प्रीडेटर्स। ये प्रीडेटर्स ओमेगल को मेनली दो तरीके से यूज करते थे। नंबर 1, टू फाइंड सूटेबल क्लाइंट्स फॉर देयर बिजनेस। ये अपनी इन्हीं छोटी क्लिप्स को ओमेगल पर स्ट्रीम करते थे और जिनको भी ये स्ट्रीम पसंद आता था वो उनको उस क्लिप्स के बदले पे करते थे। एंड सेकेंड रीजन इज टू फाइंड इजी टारगेट। जैसा हमने एम के केस में देखा था कैसे ये छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं और अननोइंगली उनकी क्लिप्स एंड वीडियोज लेते हैं और डार्क वेब पे एज अ प्रीव्यू देते हैं। सो ओमेगल वाज हेल्पिंग दिस पीपल टू गोइंग फॉर देयर बिजनेस। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हमारे ही आसपास रहते हैं, भले उनके बारे में हमको पता नहीं है या हो सकते हैं वो हमारे ही कोई करीबी हो, वो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा कोई परिवार वाला हो सकता है या हमारा खुद का भाई हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें और अपनी सुरक्षा अपनी हाथ में है। अगर अर्निंग के लिए इन सब चीज़ों को अपना जरिया ना बनाएं। अगर मेरा ये काम तुमको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।